सौंपे भूप सहि सुत बहुविधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। राम पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरन। राम कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। अरुण नयन और बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा रुचिर चाप शायक दुहा था। श्याम गौर सुंदर दुभाई विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना मोहि नित पिता तजो भगवाना। चले जात मुनि दीन दिखाई सुनी ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बान प्राण हर लीना दीन जानते ही निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही विद्या निधि कहु विद्या दीन्ही। जाते लाग न क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आन। कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जान। प्रात कहा मुनि शन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी आपु रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा सतजोजन गा सागर पारा। पावक शर शोभाहु पुनि मारा अनुज निशाचर कटुक संहारा। मारे असुर द्विज निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि झारी। तै पुनि कछुक दिवस रघुराया रहे कीन बेप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाए
चरित एक प्रभु देखें जाए। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदनंतर मुनि ने आदरपूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। जय जय श्री राम।